इंडिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया काफी बार जज करती है। डर्टी, पुअर, अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड, ओवर पॉपुलेटेड, करप्ट, अनसेफ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और सबसे दुख की बात, कभी कभी ये बातें सिर्फ दुनिया वाले नहीं बल्कि कुछ इंडियंस भी बोलते हैं। जैसे, यार इंडिया से कुछ नहीं होगा, फॉरेन ही बेस्ट है, यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया स्लो ग्रोथ कंट्री है। एक मिनट, अगर भारत इतना ही बुरा है तो फिर हर क्राइसिस के बाद दोबारा कैसे खड़ा हो जाता है? अगर भारत इतना ही कमजोर है तो फिर इसकी आवाज पूरी दुनिया में इतनी जोर से क्यों सुनाई देती है? और अगर भारत में कुछ नहीं रखा तो फिर दुनिया भर की कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट्स इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहती हैं? आज ना मैं आप सबसे सिर्फ भारत की तारीफ सुनाऊंगा, ना ही केवल उसकी बुराई। आज हम सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या मेरा भारत महान एक सच है या फिर जस्ट वन प्रोपेगेंडा? वेलकम टू युक्तेवर। सबसे पहले, सच से भागना नहीं है। हाँ, हमारे देश में करप्शन है, पॉल्यूशन है, ट्रैफिक भी है और क्राइम भी बहुत होता है। कई लोग आज भी गरीबी से जूझते हैं, कई बच्चे अच्छी एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करते हैं, काफी फैमिलीज हैं जो 2 वक्त के खाने के लिए भी काफी मेहनत करती हैं। ये सब सच है, और जो देश अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉब्लम्स ही किसी देश की पहचान होती हैं? मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में 90% मार्क्स लेके आता है तो क्या उसके जो 10% मार्क्स नहीं आए हैं, अगर उस पे उसको हम फेलियर की कैटेगरी में जज करें तो क्या ये इंसाफ होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सेम, अगर भारत की कमियों पे ही अगर उसको जज किया जाए तो क्या भारत के लिए इंसाफ होगा? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उसकी गलतियां देखते हैं, हम अपने देश की कभी अचीवमेंट नहीं देखते। ये वही धरती है जहां से जीरो दुनिया को मिला, जहां से योगा निकला, जहां से आयुर्वेद की शुरुआत हुई, जहां से मेडिकल ने अपना जन्म लिया, जहां से सबको अपना कल्चर समझ आया, जहां से सब सिविलाइजेशन समझे क्या होती है। ये वही देश है जिसने आज़ादी के बाद गरीबी, भूख और रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद खुद को खड़ा किया। ये वही भारत है जिसने स्पेस में अपनी पहचान बनाई, टेक्नोलॉजी में अपना नाम बनाया, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और साइंस में दुनिया भर में अपने लोग भेजे। और ये सब सिर्फ कुछ सालों में नहीं, करोड़ों लोगों की मेहनत से हुआ है। भारत सिर्फ एक जमीन नहीं है, भारत एक इमोशन है, एक कहानी है, एक इतिहास है, एक सिविलाइजेशन है। यहाँ मंदिर की घंटी भी बजती है और मस्जिद की अजान भी गूंजती है, चर्च की बेल्स भी सुनाई देती हैं और गुरुद्वारे का शब्द। यहाँ अलग अलग भाषाएं भी हैं, अलग अलग कल्चर्स भी हैं, अलग अलग ट्रेडिशन भी हैं। फिर भी जब तिरंगा ऊपर उठता है तो सभी के दिल में सिर्फ एक ही आवाज होती है। असली देशभक्ति क्या है? देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि कभी तुम अपने देश का क्रिटिसिज्म ही ना करो, और देशभक्ति का मतलब ये भी नहीं कि तुम सिर्फ अपने देश की बुराइयां ही करते रहो। असली देशभक्ति वही है जो प्रॉब्लम्स को देखता है और फिर कहता है कि मैं इस देश को बेहतर बनाने में मदद करूंगा। अगली बार जब कोई कहे इंडिया में कुछ नहीं रखा, बस उसे भारत की कहानी बता देना, एक ऐसे देश की कहानी जो हजारों साल पुरानी सभ्यता होते हुए भी
दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता होते हुए भी आज भी फ्यूचर की तरफ दौड़ रहा है। एक ऐसे देश की कहानी जो गिरकर दोबारा खड़ा होने की काबिलियत रखता है। एक ऐसे देश की कहानी जिसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके 140 करोड़ लोग हैं। और याद रखना, मेरा भारत महान का मतलब ये नहीं कि भारत में कोई कमी नहीं। इसका मतलब है इतनी मुश्किलों के बाद भी भारत रुकता नहीं, भारत झुकता नहीं, और भारत कभी किसी के सामने घुटने टेकता नहीं। भारत खुद की दौड़ में चलता रहता है, खुद की दौड़ में जीतता है। अगर तुम भी अपने भारत पर गर्व करते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो पे लाइक करो और कमेंट में जरूर लिखना, क्या मेरा भारत महान है? जय हिंद, वंदे